केबीसी कासिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का ढेर सारा कमेंट था कि सर रिजल्ट कब आएगा, ढेर सारा फ़ोन कॉल था कि सर रिजल्ट कब प्रकाशित कीजिएगा। तो लीजिए, अब आपकी घड़ी समाप्त हुई और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रिजल्ट कैसे देखेंगे। इसके अलावे भी बहुत सारी बातें मैं आपसे इस वीडियो में करने वाला हूं और सभी बातें आपके लिए हैं, आपके काम के लिए हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। इसमें मूल रूप से मैं चर्चा करूंगा कि रिजल्ट देखने के बाद यदि किसी प्रकार की त्रुटि आपको लगता है कि आपके रिजल्ट में कोई त्रुटि है तो इसके लिए आप क्लेम कैसे करेंगे, कब तक करेंगे, दोनों बातें विशेष रूप से ध्यान देकर देखेंगे। क्योंकि डेट समाप्त होने के बाद यदि आप हमें क्लेम करते भी हैं तो हम आपका क्लेम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा इतना मैं व्यस्त हूं, हमारी टीम इतने बहुत सारे कामों में लगी रहती है कि समय के बीत जाने के बाद हम आपकी बातों को नहीं सुन पाएंगे। इसलिए जो समय मैं आपको दूंगा उसी समय में आप क्लेम करेंगे, आपके क्लेम की पूरी सुनवाई की जाएगी। तो आइए अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि रिजल्ट कैसे देखेंगे। तो वीडियो एक जो चल रहा है यहाँ पर आप मान लिया जाए कि ये वीडियो है और इस वीडियो के नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मोर लिखा हुआ है, MORE। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोर लिखा हुआ है, इस पर टच करना है। जैसे ही टच करेंगे कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट लिंक करके एक ब्लू लाइन आएगा, ऊपर में लिखा हुआ भी है कि रिजल्ट लिंक। तो इस रिजल्ट लिंक जो लिखा हुआ है इसके नीचे जो ये ब्लू लाइन है इसको टच करेंगे। टच करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में खुलेगा। खुलने दीजिए, थोड़ा वेट करना है। देखिए लिखा हुआ है केबीसी 2024 रिजल्ट। तो केबीसी 2024 का रिजल्ट आ चुका है। ये कब का है? तो 13 मार्च 2024 को जो आपने परीक्षा दिया था उसी परीक्षा का यह रिजल्ट है। आपके परीक्षा का सेंटर जो है वह उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिल था। तो केबीसी कासिल पर आप हैं और आपने जो 3 मार्च को परीक्षा दिया था उसी का यह रिजल्ट है। परीक्षा 3 श्रेणियों में हुआ था, 6 to 8 प्रथम श्रेणी, 9 to 10 द्वितीय श्रेणी और 11 to 12 हमारा तीसरा श्रेणी था। तीनों श्रेणी के कंप्लीट रिजल्ट प्रकाशित किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रकाशित किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है। इसमें किसी भी विद्यार्थियों के लिए कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाता है, ठीक है। तो पूरी पारदर्शिता के साथ इस बार भी रिजल्ट आप लोगों को दिया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि यह खुल जाने के बाद आप रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। आप जब मोबाइल के राइट साइड में दाहिने तरफ ऊपर में कोने में देखेंगे तो आपको 3 डॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस 3 डॉट को आप क्या करेंगे? टच करेंगे। आइए टच करते हैं। टच करने के बाद कुछ इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड इन पेज, यानी पेज में खोजें। आप अपना रिजल्ट पेज में खोजेंगे। ये जो खुला हुआ है इसी को पेज बोलते हैं। तो इसको टच करते हैं, फाइंड इन पेज को। फाइंड इन पेज जब टच करते हैं तो नीचे आपका कीबोर्ड आ जाता है। तो कीबोर्ड में आप क्या करेंगे? नंबर ले आएंगे और एक रिजल्ट हम यहाँ पर चेक करते हैं। एक स्टूडेंट जिसका नाम लक्ष्मी है, रिजल्ट अपलोड उसका नहीं किया जा सका है। तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। इस बात को जरूर देखिएगा, क्योंकि त्रुटि जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि कितने मेहनत किया जाता है केबीसी टीम के द्वारा। तो आइए सबसे पहले एक रिजल्ट मैं ऐसे ही मैनुअली चेक कर देता हूं। तो रिजल्ट क्या है कि मैं 2024 सभी के एडमिट कार्ड का शुरू में था 07 और उसके बाद 0110 0111। इस प्रकार से देखिए रिजल्ट जो मैंने एक ऐसे ही रैंडमली एक नंबर टाइप किया जो किसी का रोल नंबर था, वो क्या है तो यहाँ पर आ चुका है रिजल्ट। आप देख पा रहे हैं कि 2024 070 और 111 ये रोल नंबर मैंने ऊपर में टाइप किया है यहाँ पर और ये आ गया है। ये किसका रोल नंबर है? तो ये आनंद कुमार का रोल नंबर है। ये किसका रोल नंबर है? आनंद कुमार का। आनंद कुमार को कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं? आप जब साइड देखेंगे इनको 79 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अब इनका OMR आंसर शीट जो
इन्होंने बनाया था उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लू लाइन है, बगल में आपको दिखाई दे रहा है 79 के बगल में क्या है, ब्लू लाइन है। इस ब्लू लाइन को जब आप टच करेंगे तो देखिए क्या होता है। ब्लू लाइन को टच किया है, ढेर सारा जीमेल हमारे मोबाइल में लॉगिन है, इसलिए इतना इंटरफेस खुलता है। आपके मोबाइल में यदि एक जीमेल लॉगिन होगा तो डायरेक्ट खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आनंद कुमार का OMR आंसर सेट सामने आ गया है। इसमें आप देख लेंगे मिला करके कि किसी प्रश्न को चेक करने में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। यदि त्रुटि रह गई है तो आप हमें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लेम करेंगे कि सर मेरा रोल नंबर इतना है, नाम ये है, जो भी आपका नाम होगा, हमारा सही इतना है, लेकिन गलती बस, भूल बस, इसमें हमको इतना ही नंबर दिया गया है। ये करके जैसे ही आप कमेंट करेंगे इसका तुरंत रिस्पॉन्स लिया जाएगा। अथवा फॉर्म भरते समय आपके पास फॉर्म में भी नंबर मिला होगा, उस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अथवा हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 मोबाइल नंबर जारी कर रहे हैं। दोनों मोबाइल नंबर में से किसी पर भी आप कॉल करके क्लेम कर सकते हैं। यह क्लेम आपका सिर्फ और सिर्फ 36 घंटे तक लिया जाएगा। यानी कि अभी 8 बजे मैं रिजल्ट प्रकाशित करने जा रहा हूं, 8 से 8:30 बजे तक, तो कल शाम तक में कितना हो जाएगा, 24 घंटा। और उसके बाद अगले सुबह के 8 बजे 36 घंटा हो जाता है, तो मैं अगले दिन 12 बजे तक आपका ले लूँगा क्लेम। उसके बाद क्लेम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि वेरियस टाइप के वर्क हमारे पास है और एक ही काम में मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। इसलिए समय रहते किसी के पास कोई त्रुटि नज़र मालूम होता है तो आप हमें 3 विधि मैंने बताया, तीनों में से किसी का भी उपयोग कर आप हमें क्लेम कर सकते हैं। सबका क्लेम सुना जाता है। जैसा 2 क्लेम क्वेश्चन को लेकर के डिस्क्रिप्शन में कमेंट के माध्यम से आया था, दोनों क्लेम को लेकर के मैंने डिक्लेरेशन दिया है एक वीडियो के माध्यम से, वह भी आप देख सकते हैं। इसलिए आप किसी भी त्रुटि को क्या करते हैं कि बिल्कुल क्लेम नहीं करते और 1 वर्ष बाद फिर उस बात को सुनाते हैं, जिसका प्रमाण तो मेरे पास होता है, लेकिन उस प्रमाण को चेक करने में हमारे पास जितना मेहनत लगेगा कि मैं आपकी बातों को सुन करके चुप हो जाता हूं। जबकि चुप रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने पारदर्शिता के साथ बहुत आसान नहीं है इस काम को कर लेना। इसलिए आप हमारे कार्यों में सहयोग करते हैं तो क्लेम भी आप ससमय कीजिए, निश्चित ही आपके शिकायत को सुना जाएगा। इसके बाद रिजल्ट की त्रुटि की जहां तक बात है तो आइए उसको भी मैं दिखाता हूं कि रिजल्ट में त्रुटि क्या था, फिर हमने किस मेहनत से उस रिजल्ट को लाया है। ठीक है, आइए दिखाता हूं मैं उसको। आइए अब त्रुटि वाले रिजल्ट को मैं दिखाता हूं। ये है लक्ष्मी कुमारी का OMR आंसर सेट। इन्होंने क्या यहां पर रोल नंबर अंकित किया है, 2024, मैं लिख दे रहा हूं 2024 09, उसके बाद 110, यानी 2024 09 और 110, इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। अब क्या है कि जो नीचे गोला रंगने के लिए होता है, इसमें 9 के सीध में कोई गोले नहीं रंगे हैं, जबकि 0 वाले कॉलम में इन्होंने ऊपर में भी एक गोला रंग दिया और नीचे भी। ये त्रुटि है। अब ये त्रुटि बहुत मायने नहीं रखता है। अब मैं दिखाता हूं लक्ष्मी कुमारी का जो अटेंडेंस सीट था, उस अटेंडेंस सीट में आप अटेंडेंस सीट में थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, यहां पर जूम, हाँ जूम किया। अब इसको देखिए, ये है लक्ष्मी कुमारी और इसका रोल नंबर ये है, कितना है 2024 07 और 109, और OMR में इन्होंने कितना भरा है 2024 07 के बदले 09 और 109 के बदले 110। अब यह बताइए कि इस त्रुटि में कैसे रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। एक ही, चूंकि 110 रोल नंबर तो ओरिजिनल में नितिन कुमार का है, यहां देख पा रहे हैं आप अटेंडेंस शीट के माध्यम से 110 रोल नंबर किसका है, नितिन कुमार का। और लक्ष्मी कुमारी ने, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, लक्ष्मी कुमारी, और उसके बाद रोल नंबर कितना लास्ट में 110। तो यह रिजल्ट हम लोगों को प्रकाशित करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है।
तो यह एग्ज़ाम आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए है। ये तो केबीसी का है, 30 रुपया 40 रुपया दे करके आप फॉर्म भरते हैं। यदि मुख्य परीक्षा में इस प्रकार से गलती करेंगे तो आपका रिजल्ट ही प्रकाशित नहीं होगा। आपका मेहनत, आपका फ़ी, आपका समय, आपका 1 वर्ष का साल सब बर्बाद जाएगा। इसलिए यह केबीसी आप लोगों के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को बहुत कुछ बताने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए यह केबीसी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसमें भाग लिया कीजिए। अब क्या है, मैंने कैसे जाना कि यही स्टूडेंट है? तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट ने अटेंडेंस शीट बनाया उसमें मैं 3 चीज़ ले रहा था। एक टेक्स्ट बुकलेट कोड जो टीबी कोड के रूप में यहाँ पर बी लिखा हुआ है। दूसरा OMR आंसर शीट नंबर जो यहाँ पर 000113 है। और तीसरा स्टूडेंट का नाम, सिग्नेचर। तो देखिए, अब लक्ष्मी कुमारी को मैं यहाँ दिखाता हूँ। इसका OMR आंसर शीट नंबर जो है ये 113 है। और आप देख पा रहे हैं कि लक्ष्मी कुमारी का OMR आंसर शीट नंबर कितना है? 113 है। इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी कुमारी वही है जो गलत रोल नंबर भरी है। तो 113 आंसर शीट नंबर जो है वो रोल नंबर कितना है? 0700109। लेकिन इन्होंने कितना भर दिया है? 090110। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका रिजल्ट जो है वहां पर रुक गया है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि लक्ष्मी कुमारी जो अपना रोल नंबर OMR आंसर शीट में गलत भर दी थी, उसको जो है 24 नंबर प्राप्त हुए हैं जो रिजल्ट में नहीं है। यहाँ पर मैं स्थिर कर देता हूँ और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नीचे जो अटेंडेंस शीट मैंने यहाँ पर लाया है उसको भी थोड़ा स्थिर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप अटेंडेंस शीट को भी देख सकते हैं। अटेंडेंस शीट और OMR आंसर शीट एक साथ में दिखा रहा हूँ। ये क्लासरूम में सभी स्टूडेंट का अटेंडेंस लिया जाता है और इसी अटेंडेंस शीट के माध्यम से मैं ओरिजिनल में क्या गड़बड़ी हुई है इस बात को देख पाया, खोज पाया। ठीक है, तो आप अपना रिजल्ट दें, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। और जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं उसके लिए मैं कल एक दूसरा वीडियो जारी करूंगा जिसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट के नेम, उसका रोल नंबर और उसको कितना अंक प्राप्त हुआ और उसको किस प्रकार का पुरस्कार अथवा व्हाट्सएप अथवा अन्य पुरस्कार या किस टाइप का पुरस्कार दिया जाएगा, ये सभी व्याख्या उसमें दिया हुआ रहेगा। आप जितने भी स्टूडेंट इस परीक्षा में भाग लिए थे और जो भाग नहीं भी लिए थे, जो गार्जियन देख रहे हैं, जो शिक्षक देख रहे हैं, सबों को विशेष रूप से मैं आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे स्टेज शो, मेगा शो जो 14 मार्च को होना है उसमें जरूर हिस्सा लेंगे, वह देखने जरूर आएंगे। इससे आपके स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता है, इससे स्टूडेंट को प्रेरणा मिलती है, इससे आपके स्टूडेंट के मन में एक नई जागृति, नई भावना प्रकाशित होती है और वह आगे बढ़ने को कुछ ना कुछ सोचता है। यही हमारे केबीसी का, यही हमारे प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य भी है। तो आना नहीं भूलेंगे 14 मार्च को केबीसी का मेगा शो देखने के लिए। बने रहिए केबीसी कासिल के साथ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।